कॉन्फ्रेंस की मैं बताना चाहूँगा कि लंबे टाइम से ये चल रहा था। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि दिसंबर 2014 को मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था और 15 दिसंबर का जो है संडे था और 16 दिसंबर को मंडे के दिन मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था और 20 तारीख को मुझे एक कमिश्नर साहब थे उस समय अमित गुप्ता, उनके माध्यम से एक चिट्ठी आई, मेरी वहाँ शिकायत की गई जीएमबी फार्मा द्वारा कि मेरा जो है पेमेंट जो है सीएमओ साहब नहीं कर रहे हैं। उससे मुझे शक हो गया और मैंने जैसे ही सीएमएसडी स्टोर में एक जाके देखा तो वहाँ सामान वाकई में कम था। उसके बाद मैंने वहाँ पर एक अपनी टीम गठित करी जिसमें मैं था, एक एडिशनल सीएमओ थे, एक डिप्टी सीएमओ थे, एक प्रशासनिक अधिकारी थे। टीम गठित करने के बाद जब सामान की चेकिंग हुई तो उस कंपनी का सामान जो था वो 1,30,47,000 का सामान था और 30 लाख का सामान आया ही नहीं था, जबकि मुझ पर दबाव बनाया गया था कि मेरा सामान आ चुका है, मेरा पेमेंट कर दिया जाए। माननीय कमिश्नर साहब की तरफ से भी मुझे यही वो आया था आदेश कि इनका पेमेंट कर दिया जाए। तो हालत ये हुई कि जब मैंने सामान चेक किया तो वहाँ पर सामान 30 लाख का था ही नहीं। अब जाहिर सी बात है कि पेमेंट रोकना पड़ा। अब 30 लाख का सामान के लिए अभी जो उस समय तत्कालीन जो बायर मतलब जो जैम बायर थे हमारे डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव थे, उन्होंने उसको मेरे को बिना बताए 15 तारीख को संडे में 15 दिन का सामान सप्लाई का एक्सटेंशन दे दिया, जबकि 12 दिसंबर को उनका सामान सप्लाई का पीरियड खत्म हो चुका था। अब इन्होंने जब उसको एक्सटेंशन दे दिया तो 15 दिन का उसको टाइम मिल गया। अब वो मुझसे फाइट करने लगा कि मेरा सामान लीजिए, मुझे नहीं पता, आपके ऑफिस से मुझे टाइम मिला है। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं बात समझी, तो उसने फिर वो सामान सप्लाई किया। फिर उसके बाद में वो बार बार वो शिकायत करता रहा कि मेरा सामान भी आ गया, मेरा सामान। देखिए सर, थोड़ी ये बताइए, आप आपकी और डीएम के बीच में क्या विवाद था जिससे आपका ट्रांसफर हुआ? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये एक विवाद की जो जगह थी वो बेसिकली जीएमबी फार्मा से ही शुरुआत हुई थी। डीएम साहब के यहाँ जब वो बार बार गया, कमिश्नर साहब के दूसरे आ गए, मैंने उनको भी ब्रीफ किया तो डीएम साहब ने मुझे उस पर जो है जोर दिया कि भाई इसका पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के लिए फिर वर्तमान में जी बिल्कुल ही नहीं, ये बदल गए थे। जनवरी में ये लोग आ गए थे, मैं एक महीना करीब पहले मैं पहले आ गया। मैं दिसंबर में आया और जो आजकल जो डीएम साहब हैं वो जनवरी में आए थे। तो इन्होंने मुझको उसके लिए जोर दिया कि इसका जो पेमेंट कर दो और भी जो जब ज़्यादा शिकायत हुई तो इसमें इन्होंने मुझसे कहा कि इसकी जांच कर लो। तो जब जांच करी तो ये सीबीआई चार्जशीट थी और ये पहले भी इस फर्म को लेके जो इसके जो मालिक हैं, इसके प्रोपराइटर हैं राजेश शुक्ला, ये जेल जा चुके हैं और इसकी जो बिड हुई थी उसमें 2 साल का आईटीआर था, जबकि 3 साल का आईटीआर होना चाहिए। इस वजह से मैं इसका पेमेंट कर नहीं सकता था। मुझे बार बार दबाव दिया गया कि पेमेंट करो, मैंने नहीं पेमेंट किया। ये हमें जिलाधिकारी की तरफ से पेमेंट करने के लिए था और एक हमारी सीनियर फाइनेंस ऑफिसर थी जो पीसीएस से आती हैं, श्रीमती वंदना सिंह हमारे यहाँ फाइनेंस का काम देख रही थी। उन्होंने मुझको 2-3 बार चिट्ठी भी दी और जब मैंने डीएम साहब को उसकी बना के दी तो मैंने डीएम साहब को उसका भी हवाला दिया कि ये मुझको बराबर चिट्ठी लिख रही हैं कि इनका सामान आ चुका है, इनका पेमेंट कर दिया जाए, भैया इसके बिल मेरे सामने प्रोड्यूस करें। जबकि जिम्मेदारी तो सीएमओ की होती है। जाहिर सी बात है, मैं अगर वो उस समय जब बिल लग चुके थे जैम पे, अगर मेरे पे शिकायत आई, अगर मैं उसे पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान कभी भी नहीं आता। वजह ये थी कि 30 लाख का सामान कभी आता ही नहीं, पेमेंट हो जाता उसको 1,60,00,000 का। 1,60,47,000 की वो बिड थी, मुझे बार बार ये दिया गया। बाद में मुझे बार बार जो है डीएम साहब की तरफ से इस तरह का मुझे दबाव दिया गया कि इधर करो, सिस्टम में आओ, नहीं तो तुमको ये कर देंगे। हर मीटिंग में मेरी बेइज्जती करी जाती थी। हर मीटिंग में सभी जानते, सारे स्टाफ जानते कि मुझे हर मीटिंग में जो है मेरे लिए ऐसे शब्द बोले गए, उनको सस्पेंड करा दूंगा। और बार बार वो मेरे उसमें घूमते रहे और बराबर चेक करते रहे। इस तरह से चेक करके मेरी कमियां ढूंढते रहे, जबकि कोई मेरी कमियां नहीं थी। भाई उर्सला में गए तो उर्सला में डायरेक्टर बैठते हैं, काशीराम में गए तो वहाँ पे सीएमएस बैठते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई पीएससी सीएससी पे भी गए हैं तो जो वो कर रहे थे वो मैं भी करता था। और इस जाति सूचक शब्द भी बोले गए बीच बीच में मुझे, और मुझको ये कि तुम मंदबुद्धि हो, तुम्हें काम नहीं आता है, तुम इस तरह की मेरे साथ इनके दुर्व्यवहार क्या है। और मुझे एक बार तो ये है कि मैं डीएचएस में बैठा हुआ था, मेरे पीछे की तरफ हाथ लगा के मुझे आगे की तरफ पुश किया और सभी स्टाफ के सामने, बाकी जो 10-12 और भी यहाँ पे होते हैं क्योंकि जैसे शिक्षा विभाग के भी होते हैं और बाकी जो डिपार्टमेंट के जो डीएचएस के मेंबर्स हैं वो लोग होते हैं, उन सबके सामने सीडीओ भी बगल में बैठी हुई थी और भी बाकी लोग होते हैं, तो उन सबके सामने जैसे आईसीडी डिपार्टमेंट भी होता है, आईसीडीएस और बाकी सारे फर्म का पेमेंट ना करने के चक्कर में जिलाधिकारी ने आपका इनकी बिल्कुल नहीं, इनकी दूरियां ये बार मुझे उसके लिए दबाव बनाते रहे और वो जो बार ये लिखते रहे मुझे इसके बारे में और मुझे जाति सूचक शब्दों से भी बीच बीच में कहा और बाद में बीच बीच में जो है मुझे उस पेमेंट के लिए दबाव भी बनाया गया। फिर इन्होंने बार इतनी खुन्नस में आ गए कि मेरी बेइज्जती करने लगे हर मिनट। देखिए मेरी कोई जरूरी नहीं कि स्वास्थ्य विभाग की कोई मीटिंग थी,
जो भी वहाँ मीटिंग थी, उसी मीटिंग में मेरे को जो इन्होंने वीडियो आपकी वायरल, जो ऑडियो आपके वायरल हुए हैं, उसके विषय में बताया जाता है कि कुछ जो अधिकारी वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो 35 साल से यहीं पे काबिज है, उनको आपने हटाया या उनको डिस्टर्ब किया, उसकी वजह से सारी समस्या है। देखिए सुबोध प्रकाश जो यादव हैं, आपको पता ही है 22-23 साल से यहाँ 20-25 साल से यहीं पर हैं और 8-9 साल से क्लिनिक रजिस्ट्रेशन भी वो देख रहे थे और ये एसएमओ स्टोर का काम भी वही देख रहे थे। उन्हीं के टाइम में ये सब हुआ है, उन्होंने ये सब करा है। उसके बाद में जो आरएन सिंह थे वो एनओएचएम देख रहे थे, सारे स्टाफ को भगाए रहते थे, उनकी तनख्वाह निकाल देते लाइजनिंग करके, सबसे सेटिंग की हुई थी। वो 2 महीने तक उनका भी इंतजार कर रहे सुधर जाए। एससीएमओ डीएम साहब भी वहीं जाके चेक करते थे, मैं भी चेक करता था, मैं उनकी कार्रवाई भी करता था, उनकी तनख्वाह भी बाधित करता था, मैं भी वही कर रहा था जो उन्होंने मेरे से चाहा। जो भी काम उन्होंने दिया मैंने बराबर किया है, लेकिन मेरे साथ जो इस तरह का व्यवहार हुआ और बार बार उसकी पेमेंट के लिए मुझे दबाव बनाया गया। लेकिन सर क्या ये जो आरोप बी फार्मा वाली जो कंपनी है जिसका पेमेंट की आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, क्या इसके अलावा भी किसी प्रकार का और किसी ठेके या किसी पेमेंट के लिए किसी प्रकार का दबाव दिया गया आपको? पेमेंट केवल इसी कंपनी का रुका है ना, हाँ। जिसका सामान नहीं आया था 30 लाख का, और ये जब सस्पेंस उसमें दायरे में आ गए, इसकी चेक भी 125 पेज की इसकी जो वो बिड में भी जो कमियां थी, जो सामान के जो बैच नंबर अलग अलग है, जो सामान सप्लाई हुआ है उसका बैच नंबर अलग है, क्योंकि जो बिल था वो तो जैम पे आ गया, सामान बाद में दिया गया, बाद में भी सप्लाई हुआ, फिर वो अधोमानक भी था और कम भी था संख्या में। 30 लाख का सामान जो उल्टा सीधा आया था उसकी वजह से उसका पेमेंट नहीं हुआ। ये हाई कोर्ट में जा चुके हैं, इसका पेमेंट अब कोई भी नहीं कर सकता। एक बार ये खारिज हो गए हैं, दोबारा इन्होंने फिर अप्लाई कर दिया है। अब 5 बार इनकी जो तारीख लगी है, लेकिन इनका जो वकील है वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है। आगे आने वाली 2 तारीख में अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है तो आप जानते ही हो कि हाई कोर्ट में वो फिर कैंसिल हो जाएगी।